देखिए दोस्त, यहाँ पर सवाल हम बात करते हैं, यहाँ परसेंटेज जब लाभ हानि की बात कर रहा है दोस्त, उसका क्रय मूल्य भी हम उसको परसेंटेज में लेके चलते हैं, उसका विक्रय मूल्य भी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। दोस्त कैसे करेंगे? पहले यहाँ पर कहा है क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य आपको मानना पड़ेगा, ये क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100% है। तो इतना आप लोग समझ गए, इसका 100% है। अब दोस्त सवाल में देखिए क्या क्या कह रहा है, 8% की हानि होती है। इसका मतलब क्या है? 8% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब कह सकते हैं उसका सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए, अर्थात विक्रय मूल्य कम होगा। कितना कम होगा? 8 घटा दीजिए, तो दोस्त इसका आपको मिल जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोस्त आपको मिल गया कितना? ये आप लोग कहेंगे 8 घट के 92% आ गया। दोस्त यह देखिए, अब कह रहा है कि ये विक्रय मूल्य है, पहले से एक विक्रय मूल्य दिया गया है। यह कह सकते हैं 69 जो है, 69 की वैल्यू कितनी परसेंट है? 92% कर सकते हैं नहीं, क्योंकि अब परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो दोस्त आप लोग कहेंगे 92%। अब दोस्त एक की वैल्यू हो जाएगा 92/69। और दोस्त लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है? कह रहा 78 की वैल्यू। तो 78 की वैल्यू दोस्त आपको क्या होगी? पहले ये निकाल लीजिए दोस्त। 78 की वैल्यू निकालने के 78 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 78 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोस्त इसको कटा दीजिए, इसको कटाइए 23 से, 23 चौका यहाँ पर 23 तीन आ जाएगा। दोस्त इसको कटाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये 26 आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 104। 104 का ये क्या है? यह परसेंटेज में आया कि नहीं? क्योंकि अब 78 की जो वैल्यू है इतना परसेंट, क्योंकि हम परसेंटेज देखिए ये इतना परसेंटेज था न, तो दोस्त कह सकते हैं 78 की जो वैल्यू आई दोस्त, आप लोग कहेंगे 104% है। तो दोस्त क्योंकि हम परसेंटेज इसलिए करें क्योंकि सवाल परसेंटेज पूछ रहा है, तो लाभ कितना होगा? क्रय मूल्य जब 100 था ये, तो विक्रय मूल्य 104 हो गया है। तो इस सवाल का आंसर लिखेंगे लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? आप लोग कहेंगे 4% आ गया डायरेक्टली। देखिए दोस्त, ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, ऐसे सवाल अक्सर पेपर में देखने को मिलते रहते हैं। दोस्त देखिए इसके लॉजिक बहुत आसान है। यहाँ पर आपको लिखना होगा ये 18। 18 क्या कह रहा है दोस्त? 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को दोस्त यहाँ पर डायरेक्ट सीपी लिखते हैं। और दोस्त यह बराबर किसके है? यह कह रहा है बराबर है 15 वस्तुओं के। दोस्त यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए एसपी, सेलिंग प्राइस। या दोस्त ऐसे हम अंक को एक साइड लाएंगे, और जो ये सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर ये कास्ट प्राइस एक साइड ले जाएंगे। अंक को इधर लाएंगे, इसको इधर करते हैं, और इसको जो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा सीपी, और दोस्त यहाँ पर हो जाएगा एसपी। तो दोस्त इसकी वैल्यू आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 15 पहले से था दोस्त, क्या 18 आ जाएगा। तो दोस्त यह कह सकते हैं यह मेरा क्रय मूल्य हो गया। ये दोस्त से कहेंगे सीपी में क्रय मूल्य, अर्थात ये विक्रय मूल्य हो गया। तो दोस्त कह सकते हैं जब हमारे पास 15 रुपए की वस्तु थी, उसको दोस्त क्या है 18 रुपए में बेच दिया गया। तो दोस्त आप बताएंगे लाभ होगा कि हानि? तो दोस्त आप लोग कहेंगे क्या होगा? ये लाभ होगा ये, क्योंकि हम नीचे से, क्योंकि ये अब मेरा बड़ा है और क्या कास्ट प्राइस छोटा है, तो दोस्त लिखेंगे लाभ। तो दोस्त लाभ कितना होगा? ये तो घटाएंगे, आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर लाभ 3 होगा ये, क्योंकि यहाँ पर लाभ 3 लिखेंगे। लेकिन दोस्त सवाल हमेशा लाभ परसेंटेज की बात करता है, तो दोस्त यहाँ परसेंटेज लगा देंगे। मल्टीप्लाई करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना हर एक सवालों में, और दोस्त उसका क्रय मूल्य से डिवाइड करना है। क्रय मूल्य दोस्त कितना है? यहाँ पर क्या है 15 है, 15 से डिवाइड करेंगे, 3 25 15, इससे कटाएंगे दोस्त 20%। या कहिए दोस्त जो लाभ होगा ये 20%। देखिए दोस्त अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। इस बार क्या 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 50 है दोस्त, यहाँ पर 40 है। दोस्त आप लोग जानते हैं यह मेरा क्या होगा? ये मेरा जो पहले वाला होगा, यह क्या होगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर हो जाएगा कास्ट प्राइस हो जाएगा। या दोस्त ऐसे कहिए वस्तु 40 रुपए की थी है, और दोस्त उसको 50 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ कितना हुआ? ये आप लोग कहेंगे सर लाभ हुआ ये कितना हुआ? ये लाभ परसेंटेज, तो लाभ आपको मिल गया 10, और इंटू मल्टीप्लाई करना है 100 का। उसका क्रय मूल्य दोस्त क्या है? 40 से भाग देंगे, तो दोस्त यह कट जाएगा। ये इस सवाल का आंसर आएगा लाभ 25% का होगा। तो इस बात को याद रखिए, यहाँ पर जो होगा ये जो पहली वाली वैल्यू क्रय मूल्य रहेगा, ये
तो दोस्त इसके सामने क्योंकि बराबर है जस्ट उल्टा हो जा रहा है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्त 40 लेके चलेंगे, विक्रय मूल्य क्या होगा ये यहाँ पर 50 लेके चलेंगे। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त इस सवाल में देखिए क्या पूछ लिया है दोस्त, कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, इसका मतलब क्या है, तो लाभ प्रतिशत इसका मतलब क्या है, लाभ कैसे होता है दोस्त, इस तरह भी समझ सकते हैं। जब लाभ पूछे तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए और क्रय मूल्य दोस्त कम होगा तभी तो लाभ होगा ये। तो दोस्त ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मेरा क्या था, ये 25 क्या होगा, ये विक्रय मूल्य होगा दोस्त ये, और दोस्त मेरा ये क्रय मूल्य होगा ये। तो दोस्त लाभ कितने का होगा ये, तो दोस्त आप लोग लिखेंगे क्योंकि लाभ पूछ रहा है तो लाभ परसेंटेज बराबर आप लोग जानते हैं, जब वस्तु की वैल्यू ज्यादा रहेगी तभी लाभ होगा ये। तो दोस्त क्रय मूल्य आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है क्रय मूल्य, नीचे से हम लोग भाग देते हैं और कितने का लाभ हुआ, आप लोग कहेंगे सर 5 रुपए का लाभ हुआ है या 5 वस्तुओं का लाभ हुआ है, इंटू मल्टीप्लाई करना है 100, यहाँ कटाएंगे 20 आएगा ये, यहाँ पर इससे घटाएंगे 20 25 100, अर्थात कह सकते हैं लाभ क्या दोस्त होगा 5% का आएगा ये। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। बार जब हानि पूछ रहा है दोस्त आप लोग जानते हैं हानि कब होगी यार, जब क्या है क्रय मूल्य ज्यादा होगा ये और विक्रय मूल्य कम होगा ये, तो दोस्त आप लोग जानते हैं हानि होगी है। या 9, ये सवाल ऐसे लिख सकते थे 9 इंटू क्या लिख देते हैं यहाँ पर सीपी बराबर कर सकते हैं, यहाँ 10 क्या हो रहा है एसपी, यहाँ पर एसपी कर देते हैं। हमने कहा था दोस्त यहाँ पर सीपी के एक साइड एसपी भी एक साइड और अंक एक साइड कर दीजिए, तो दोस्त ये यह कहिए दोस्त हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य दोस्त 10 था उसको बेचा गया दोस्त क्या है 9 में ही, इसलिए दोस्त क्या हानि होगी यार, तो हानि आपको कितना मिल जाएगी 1 मिल जाएगी तो उसका, लेकिन उसका लाभ क्या हानि परसेंटेज पूछ रहा है तो लिखेंगे हानि परसेंटेज। तो हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है दोस्त, आपको क्या करना होगा ये जितनी हानि वो लिखते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 100 का और उससे क्रय मूल्य से भाग देंगे तो ये 0 कट जाएगा, अर्थात 10% की सवाल में क्या होगा हानि होगी। तो इस तरह जब ऐसे सवाल आए तो दोस्त आप लोग इसी तरह प्रोसेस करिएगा, निश्चित रूप से आप बहुत कम समय में बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सवाल में कुछ चेंज करते हैं तब उसके लिए प्रोसेस बताते हैं। देखिए दोस्त सवाल में देखिए थोड़ा चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर कहा 36 संतरे बेचने पर, अर्थात ये मेरा क्या है सेलिंग प्राइस है, अर्थात मेरा क्या सेलिंग प्राइस है या कहिए विक्रय के आपको दे दिया है कितने बेचना 36 संतरे बेचना है, और 36 संतरे बेचने पर दोस्त क्या हो रही है हानि हो रही है। हानि कितना आपको बता रहा है, यह कह रहा हानि हो रही है 4 संतरों के बराबर हानि हो रही है। आपको दोस्त निकालना है हानि परसेंटेज। आप लोग बताइए जब क्या है हमारे पास ये विक्रय मूल्य कहिए या विक्रय जो है सेलिंग प्राइस कहिए दो 36 रुपए है या 36 क्या है यहाँ पर संतरे हैं, और दोस्त हानि क्या है 4 है, तो दोस्त क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, जब आपको हानि हो रही है इसका मतलब क्रय मूल्य क्या अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सीपी मिस क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए आप लोग जानते हैं यह फार्मूला बराबर क्या होता है, यहाँ पर क्या है यहाँ जब ये निकालेंगे सीपी बराबर हानि प्लस क्या करना है सेलिंग प्राइस जोड़ देना है, तो दोस्त यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 36 4 40 आ जाएगा ये। अब हम तो बात करेंगे अब कह रहा कि हानि परसेंटेज, तो दोस्त हानि परसेंटेज हानि तो पहले दिन निकाल लिए हैं, तो हानि परसेंटेज बराबर आपको क्या करना होगा ये, तो जितनी हानि है वो लिखिए मल्टीप्लाई करिए 100 और उसका जो सीपी है क्रय मूल्य से डिवाइड करिए, तो दोस्त यहाँ सीपी से डिवाइड करेंगे तो यह कट जाएगा ये, इसको कटाएंगे 10%, या कहिए दोस्त वो उसको 10% की हानि होगी। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त इस बार देखिए सवाल में थोड़ा भी इसमें चेंज किए हैं। देखिए कह रहा है 40 संतरों के बेचने पर एक फल विक्रेता को 40 संतरों के बराबर लाभ होता है, तो आपको लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। तो दोस्त ये क्या है, ये क्या है हमारे पास सेलिंग प्राइस है, आप लोग कहेंगे ये मेरा सर क्या है इसका विक्रय क्या है 40 संतरों को बेचना है दोस्त, ये आपको दोस्त पहले से दिया गया है। इस बार करा लाभ होगा ये, तो लाभ दोस्त कितना हो रहा है 4 हो रहा है। तो दोस्त इसका मतलब क्या है, जब लाभ हो रहा है तो उसका मतलब क्या है क्रय मूल्य कम होना चाहिए, तो यह कहेंगे इसका सीपी कितना आएगा ये सेलिंग प्राइस कितना आएगा ये 40 में से 4 घटाएंगे, अर्थात कह सकते हैं 36 आ गए। 36 क्या उसका क्रय मूल्य हो गया है, लेकिन दोस्त अब पूछ रहा है लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे,
क्या करेंगे, लाभ जितने का हुआ मल्टीप्लाई 100 करेंगे, उसके क्रय मूल्य से भाग देंगे। क्रय मूल्य की वैल्यू क्या है, 36 है। यहाँ पर 4 9 36, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 9 99, तो दोस्त इतना परसेंट का दोस्त उसको क्या होगा, इस बार लाभ होगा दोस्त। इसलिए मैं सारे जो है अगर बराबर हो, अगर क्रय विक्रय मूल्य इतने वस्तुओं के बराबर, वह नियम बता दिया। अगर दोस्त यह कहेगा ये विक्रय मूल्य दोस्त या इसको बेचने पर क्या है, 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर या लाभ होता है हानि होता है, यह सवाल ऐसे कहेगा जैसे दिया गया। तो दोस्त इस तरह का सवाल आते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग क्या है इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, कहीं भी सवाल लगाएंगे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। ये दोस्त जब इस तरह का सवाल आए, देखिए मैं 2 नियम बताने का प्रयास करता हूँ, दोनों नियम से दोस्त आप लोग ट्राई कर सकते हैं। दोस्त देखिए पहले करना क्या होगा, ये आप लोग से मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले सामान को लेते हैं, उसके बाद पैसा आपको पे करते हैं। तो दोस्त जैसे वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 90% लोग क्या है पहले सामान को लेते हैं, उसके बाद पैसा पेमेंट करते हैं। तो किसी किसी केस में दोस्त क्या है पहले पेमेंट किया जाता है, उसके बाद सामान लिया जाता है। लेकिन दोस्त हम 99% की बात करें, 1% की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्त हम मार्केट में गए, पहले क्या है पेंसिल की संख्या लिख लेंगे, अर्थात पेंसिल यहाँ पर लिखते हैं पेंसिल। दोस्त हमने 11 जो पेंसिल थी उसको पहले लिखेंगे, और दोस्त उसका पेंसिल का यहाँ पर लिखेंगे मूल्य। यहाँ पर मूल्य कितना हुआ है, 10 रुपये। अर्थात इस बात को हमेशा याद रखिए, पहले मुझे क्या है सामान को लेना है, उसके बाद पैसा को पेमेंट करना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ये हमने खरीदा है। अब दोस्त क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 10 का रुपये, अर्थात रुपया है। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको बेचेंगे, और दोस्त उसके बाद क्या करेंगे हम पैसा लेंगे। दोस्त हमने इसको बेच दिया, तो इसको पेंसिल 10 पेंसिल बेचा है, दोस्त मुझे 11 रुपये मिला है। तो दोस्त आपको करना क्या होगा, इसके लिखने के बाद है आपको 2 तरीके यहाँ पर है दोस्त, या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त आप लोग कहेंगे इसका इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई, तो दोस्त यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, इसका यहाँ 100 मिल जाएगा, ये दोस्त यहाँ पर 121 मिल जाएगा। या दोस्त हमारा यह कहिए, यह मेरा क्या जो शुरू में था यह आएगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया है, ये दोस्त मेरा एसपी आ गया है, अर्थात कह सकते हैं यह मेरा क्रय मूल्य आ गया, दोस्त यह विक्रय मूल्य आ गया। अर्थात हमने क्या 100 रुपये में क्या है हमने कोई भी सामान क्या है उसको लिया है, दोस्त 121 रुपये में बेचा है। तो दोस्त आप बताइए लाभ कितना होगा ये, तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर लाभ, तो दोस्त लाभ कितना होगा ये, आप लोग कहेंगे 121 में से हम क्या घटा दें, 100 घटा दें, ये लाभ होगा। लेकिन सवाल पूछता है लाभ परसेंटेज, तो 100 का मल्टीप्लाई करके उसके क्रय मूल्य से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 100 पूरा कट जाएगा, केवल उत्तर आ जाएगा 21% का दोस्त क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो दोस्त इस कंसेप्ट को समझिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये दोस्त क्या करना होगा, पहले आपको सामान लेना होगा, उसके बाद पैसा का आपको पेड करना होगा। ये तो उसी प्रकार क्या करें, इतना सामान हमने क्या हुआ पहले खरीदा था, उसके बाद सामान को बेचा, सामान बेच दिया, उसके बाद पैसा मिल गया, लिखने के बाद हम लोग तिरछे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो पहली वैल्यू आएगी मेरा क्रय मूल्य होगा, ये जो बाद वाली वैल्यू आएगी विक्रय मूल्य हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे लाभ हो रहा है कि हानि, तो दोस्त 100 था ये 121 आ गया, इसका मतलब दोस्त क्या होगा, मुझे लाभ होगा। ये लाभ कितना परसेंटेज होगा, ये तो दोस्त हमने इस तरह निकाल लिया है। या दोस्त ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक खूबसूरत सवाल लेता हूँ, वो जो दूसरा नियम है उस सवाल में बताता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा बेटर कंसेप्ट क्लियर होगा। ये एक सवाल और लेते हैं दोस्त, जो अभी हमें प्रोसेस बता उस प्रोसेस से भी आप लोग कर सकते हैं। पहले आपको पैसा नहीं देंगे, पहले पैसे को हमेशा क्या बाद में देना है, पैसा को हमेशा क्या बाद में करना है। तो आपको लिखना होगा 6 लिख लेंगे, उसके 15 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4, उसके बाद 12, तिरछे मल्टीप्लाई करके दोस्त जो नियम बता वैसे भी कर सकते हैं। या दोस्त ऐसे करेंगे, दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 15 और दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 6, उसके बाद दोस्त क्या है 12 करेंगे। ये तो यहाँ पर रुपया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है। दोस्त आप लोग बताइए, यहाँ पर ये रुपया है, यह रुपया लिखते हैं, चलिए, क्योंकि यहाँ 15 रुपये था ये, और यहाँ पर 12 रुपये है। दोस्त हम लोग लाभ हानि की बात कब करते हैं, हम जब तक मुझे पैसा मिलता है, पैसे की गणना से हम लाभ हानि
की गणना करते हैं और उसकी संख्या से नहीं करते हैं, आप लोग अच्छी तरह पता है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। क्यों? हमारे पास जो मान जितना भी सामान होगा ये, जैसे हमारे पास मान लीजिए 100 मान लीजिए हमारे पास केले हैं, 100 केलों को बेचेंगे, जो पैसा मिलेगा उसी पर हम गणना करेंगे लाभ होगा कि हानि। तो दोस्त इस कंसेप्ट को आपको याद ये करना होगा। ये इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों आपस में बराबर कर देंगे तो मुझे क्या है, हमारा जो संख्या बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम कितना सामान बेच रहे हैं, कितना सामान खरीद रहे हैं। क्योंकि जब खरीद बिक्री जब बराबर होगी संख्या, अर्थात तभी तो मुझे पता चलेगा लाभ। तो दोस्त आप लोग जानते हैं इसका लघुत्तम क्या होगा, 12 होगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो दोस्त यहाँ भी करना पड़ेगा 2। अब देखिए 12 आ गया है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब दोस्त यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब दोस्त या कहिए, या देखिए मुझे क्या है, हमारे 12 वस्तुओं खरीदा, 12 बेच दिया, मुझे तो लाभ हानि रुपए पैसे से गणना करनी होती है। तो दोस्त यहाँ पर आप लोग कहिए, मेरा क्या है, शुरू में क्या हमने क्रय मूल्य कितना था, हमारे पास सीपी दोस्त क्या है 30 आ गया है, और उसको दोस्त हमने बेच दिया दोस्त कितने में। तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर उसको हमने बांट के 36 में बेच दिया है। तो दोस्त आप लोग बताइए, जब हमारे पास क्या है 30 रुपये था ये, अर्थात 30 रुपये में खरीदा दोस्त, या उसको क्या है 36 रुपये में मुझे बेचा गया, या दोस्त कहिए, या सामान इतना बेचा, इतना रुपये मुझे हमारे पास स्टार्टिंग में था ये, या कहिए दोस्त इतना रुपये मुझे मिल गया है। आपको बताना है कि लाभ होगा क्या है। आप लोग कहेंगे सर लाभ होगा ये। क्यों लाभ होगा ये? क्योंकि क्या है, विक्रय मूल्य की संख्या ज़्यादा आई है। तो दोस्त यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, कितना ज़्यादा है 6, और उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100, क्योंकि वैल्यू परसेंटेज में पूछ रहा है, और क्रय मूल्य से भाग देंगे दोस्त। तो यहाँ से कटाएगा ये, आपको मिल जाएगा ये यहाँ पर 30 है ना, तो यह सीपी याद रखिएगा, 6×5 = 30 होगा। इससे जब कटाएंगे आपको 20%। दोस्त इस सवाल का आंसर आया 20%। तो निश्चित रूप से आपको मेरे मेथड, आपको कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं तो दोस्त कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा ये। और मेरा चैनल आपको अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं हमेशा बेटर उपलब्ध कराता रहूँगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक खूबसूरत मेथड के साथ।